नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके मतलब की खबर लेकर, जो कि जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल भारत बंद का आज दिन रहा, जब किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था। एक दिन के लिए भारत बंद रखा गया था। इसमें कई संगठनों, कई सियासी दलों का समर्थन किसानों को मिला। लेकिन आप सभी के जहन में एक सवाल और ये है कि क्या ये एक दिन का भारत बंद था या फिर अगले दिन यानी कि कल भी बुधवार को भी भारत बंद रहने वाला है। तो इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में इसलिए उठ रहा है क्योंकि हर किसी ने, किसानों ने भी उम्मीद की थी कि एक दिन का भारत बंद का आह्वान जो किया गया है, जो एक दिन के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं फिर से बंद हो जाएंगी, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसके लिए भी संकट पैदा हुआ। और ऐसा उम्मीद भी की जा रही थी पहले। तो इसे देखते हुए हो सकता है कि सरकार किसानों के आगे झुके और जो मांग है किसानों की वो पूरी कर ली जाए। लेकिन रात होते होते हमने देखा कि इस तरीके की कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई, क्योंकि पूरे दिन भर भी हमने ऐसी तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाई थी न्यूज चैनल के जरिए, जो कि आप लोगों ने भी देखा और आप लोगों ने भी उम्मीद की थी कि शाम होते होते या रात होते होते बात बन सकती है अन्नदाताओं और सरकार के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक मीटिंग के लिए और समय जो है किसानों को मिला है 9 तारीख का। तो ऐसे में अब हर किसी के जहन में ये सवाल है कि क्या कल भी भारत बंद रहने वाला है। तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि कल भारत बंद नहीं रहने वाला है। जो चीजें 8 तारीख को यानी कि आज भारत बंद के दौरान आप लोगों को सेवाएं नहीं मिली थी, वो सेवाएं कल मिलेंगी। यानी कि भारत बंद नहीं रहने वाला है। वो तमाम सेवाएं हर रोज जैसे चलती थी, आप लोगों को मिलती थी, उसी तरह से आपको मिलेंगी। कई शहरों में देखा, कई राज्य में देखा गया कि ट्रांसपोर्ट की भी काफी समस्या हुई, क्योंकि यूनियनों का जो समर्थन है वो किसानों को मिला। और ऐसे में चाहे वो ऑटो यूनियन हो, बस यूनियन हो, उन्होंने भी अपना समर्थन किसानों को दिया था, क्योंकि ये मांग जो उठ रही है कृषि कानून को वापस लेने की, इस मांग को लेकर ये भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया था। और इसी में तमाम सियासी दलों का और संगठनों का जो समर्थन है किसानों को मिला। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जो 9 तारीख को समय दिया गया है किसानों को सरकार के साथ मुलाकात करने के लिए, क्या 9 तारीख को बात बनेगी या फिर जैसा स्टेप किसानों ने आज लिया वैसा ही स्टेप किसानों को कल भी लेना, यानी कि कल जब मीटिंग होगी उसके बाद अगर निष्कर्ष नहीं निकल पाता है तो क्या उसके बाद भी इस तरीके का फैसला फिर से किसान लेते हुए नजर आएंगे क्या? क्योंकि आज देश का अन्नदाता इसलिए क्योंकि हमें अन्न देने वाले हैं ये किसान। आपकी थाली सजी रहती है, हमारी थाली सजी रहती है, हमारी भूख मिटती है वो सिर्फ और सिर्फ इन किसानों की बदौलत। क्योंकि चाहे मौसम कोई भी क्यों ना हो, चाहे ये संकट की घड़ी जब दफ्तर में काम करने वाले जो लोग हैं, स्टाफ हैं, वो अपने घर पर बैठे थे, उस दौरान भी इन किसानों ने कड़ी मेहनत की और तभी अन्न की कमी नहीं हुई हमारे देश के भीतर। और इसीलिए हमने इस संकट से भी पार पा लिया। शायद उस दर्द को, उस फीलिंग को सरकार महसूस नहीं कर पा रही है, क्योंकि यही वो बीजेपी सरकार है, यही वो बीजेपी पार्टी है जिसने चुनाव के दौरान इन्हीं किसानों का, बड़ी संख्या में किसानों का वोट पाने के लिए खुद को किसान हितैषी करार दिया था। लेकिन आज जब 12 दिन बीत चुके हैं, 12 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर ये किसान भाई जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। रात की कड़ाके की ठंड में भी किसान सड़क पर हैं, अपना जीवन यापन वहां कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है वो इन किसानों को लग रहा है कि उस हित में नहीं है। यानी कि किसानों के हित में नहीं है वो कृषि कानून, इससे इन्हें फायदा नहीं होगा। इनकी जो आय दोगुनी करने की जो बात सरकार कर रही है वो आय दोगुनी नहीं होगी, बल्कि इससे और किसानों को नुकसान होने वाला। और ये बार बार किसान मीडिया में आकर ये बताने की कोशिश कर रही हैं सरकार को कि आप समझिए, जो आपने हमारे लिए कृषि कानून में संशोधन किया है वो हमें फायदा नहीं बल्कि हमें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।
यहां तक ये देखिए कि कई सियासी दल पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए किसानों को, लेकिन इनमें से बीजेपी का नेता नहीं गया कोई भी मुलाकात करने के लिए इन किसानों से। और इसीलिए आक्रोश, इसीलिए विरोध साफ तौर पर इन किसानों का देखने को मिला। 11 दिन तक इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, और ये कह सकते कि 12वें दिन भी जब इन्होंने भारत बंद का ऐलान किया या भारत बंद रखा गया, उसमें भी देखिए हमने ये देखा कि लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने जो टाइमिंग अपनी रखी थी वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम के लिए या फिर भारत बंद के लिए समय ये रखा गया था। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमारा मकसद लोगों को आहत करना नहीं है, लोगों को परेशान करना नहीं है, और इसीलिए हमने ये समय रखा है कि जब लोग अपने दफ्तर पहुंच जाए तब हमारा प्रदर्शन शुरू हो, और जब लोगों के दफ्तर से वापस घर आने का समय हो तब तक हमारा प्रदर्शन खत्म हो गया हो। तो लोगों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। जब लोग अपने दफ्तर में होंगे तब हम ये प्रदर्शन करेंगे, हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमने नहीं देखा कि किसी भी तरीके से सरकार जो है समझ सके इन किसानों के दर्द को, और यही कारण है कि रात होते होते तक भी कोई सहमति नहीं बन पाई। और यही कारण है कि 9 तारीख को फिर से मीटिंग के लिए बुलाया गया है किसानों को। अब देखना होगा कि 9 तारीख को बुधवार को मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और अगर सहमति 9 तारीख को भी मीटिंग में नहीं बनती है, क्योंकि मीटिंग्स पहले भी हुई हैं, आपने भी देखा होगा मीटिंग्स पहले भी हुई, लेकिन उन मीटिंग्स में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो अब उम्मीद ज्यादा यही है कि शायद निष्कर्ष ना निकले, और उम्मीद इसलिए भी लग रही है कि हो सकता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। वो इसलिए क्योंकि आज भारत बंद करके अपना एक कड़ा विरोध जो है जताने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई है। बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ मीटिंग में रहता है और किस तरीके का फैसला किसानों की तरफ से लिया जाता है, और किस तरह की रणनीति फिर से बनाई जाती है। कुछ क्वेरीज हो आपके जरूर मेंशन कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों के इस डाउट को क्लियर कर सके, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा था कि आज शाम को भी एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें कुछ निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब लोगों को ये लग रहा था कि 8 तारीख को भारत बंद, तो यानी कि विरोध तो विरोध है, अब विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा, नाराजगी कम नहीं हो रही है। तो इसलिए हो सकता है कि 9 तारीख को भी इसे आगे कंटिन्यू किया जाए, भारत बंद रखा जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भारत बंद नहीं है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो आपके तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, आप जरूर मुझे मेंशन कीजिए, अपने क्वेरी जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।